नमस्कार, मेरा नाम अजीत है और आज मैं गौवन सेक्टर 23 पंचकुला में आया हूँ और मेरे साथ हैं ललिता दीदी एंड संदीप जी, जो कि ये जो गौवन का पूरा वेंचर है इसको संचालित करते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए मैं आपकी बात कराता हूँ कि ये वेंचर कैसे शुरू हुआ और यहाँ पर गायों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। और ये जो वेंचर है ये ना सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी कैसे समाज को हेल्प कर रहा है और इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा वेंचर है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ललिता दीदी से, जो हमें बताएंगी कि ये वेंचर कैसे स्टार्ट हुआ। नमस्कार जी, हमारे गोवन सेवा धाम सेक्टर 23 से हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने ये कैसे ओपन अप किया। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ था कि जब लंपी स्किन डिजीज़ पीक टाइम में थी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में काफ़ी फैली हुई थी, तो गाय सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी हरियाणा के चेयरमैन जी हैं, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमारे को इस चीज़ के लिए बहुत सहयोग दिया। स्टार्टअप करने के लिए हम वॉलंटियर्स, वो कह रहे थे कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो गाय सेवा योग के साथ जुड़ सकें, तो हमने उनके सहयोग से, उनके माध्यम से, और रमाकांत जी भारद्वाज जी हैं, वो RSS के 4 प्रांत के प्रधान हैं, विभाग संचालक हैं, तो उनके माध्यम से ये सब शुरू हुआ। उस टाइम लंपी स्किन डिजीज़ हमारा हरियाणा में शुरू हुई थी, बहुत ज़्यादा हाई पीक पे नहीं थी, तब हमने ये स्टार्टअप किया था। तब डेट थी 1 सितंबर 2022, तो उस टाइम ये शुरू हुआ था। 7-8 गाय से शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये बढ़ती हुई संख्या 100-150 ऐसे होती गई। अब हमारे पास लगभग 1500 के करीब गाय माता और गौ वंश है, जिसमें हमारे नंदी जी भी हैं, बच्चे भी हैं और गाय माता भी हैं। अब ये काफ़ी लंपी स्किन डिजीज़ है, अब तो काफ़ी ठीक हो चुकी है। अब ये गौ हॉस्पिटल भी है और गौशाला भी है, जिसमें क्या है, हम लोग कोई एक्सीडेंटल काउज़ हैं, कोई एक्सीडेंटल नंदी होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनके एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बीमार हैं, फ्रैक्चर्ड हैं, उनको हम लेके आते हैं। उनको आके हम लोग यहाँ पर उनका कष्ट निवारण करते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं हम उनको यहीं अपनी गौशाला में ही रखते हैं। ठीक है, मैं बीच में एक संदीप जी से मैं सवाल कर हाँ जी। हाँ, थैंक यू ललिता दीदी। एंड जैसा कि ललिता दीदी ने बताया कि करीब 1500 के आसपास गौवंश यहाँ पर है, तो मैं जो हमारे इसके सह संस्थापक हैं एंड शुरू से इसके साथ जुड़े हुए हैं संदीप जी, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि इतना जो बड़ा वेंचर है इसको चलाने के लिए किस प्रकार का पैसे के फाइनेंस की तरफ से सहयोग मिलता है, और क्या ये हमारी जो संस्था है कहीं रजिस्टर्ड है, और इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमें। गौ माता की जय। गोवन सेवा धाम जो है, इसमें कोई भी प्रधान नहीं है। जब ये गोवन सेवा धाम की शुरुआत की गई, हमारे जो इसके अंदर अहम जिनका सहयोग रहा, सबसे पहले तो वेद लक्षणा भगवती गौ माता का, फिर उसके बाद उनके सबसे प्रिय पुत्र माननीय रमाकांत भारद्वाज जी, जो कि हमारे अम्बाला विभाग के सरसंघचालक हैं जी, और गोपुत्र एक गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं श्रवण गर्ग जी। इन दोनों ये समझ लीजिए एक संत हैं, और इन्होंने गोवन को शुरुआत की। जो ये लिम्पी स्किन डिसीज़ है, जिसको हम कहते हैं LSD, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है LSD, ये एक वायरस था, और इस वायरस ने इतनी तबाही मचाई कि लाखों गौ माताओं को अपने प्राण देने पड़े। और प्राण भी कैसे देने पड़े कि एक गौ माता के ऊपर हजारों हजार जैसे फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मैं गौ माता के साथ
या गोवन टीम गौ माता के साथ जुड़ी रही, मैं ना कहूँ, पूरी गोवन टीम गौ माता के साथ जुड़ी रही और हमने बहुत गहराई से गौ माता के उन फोड़े फुंसियों को, उन तकलीफ़ को सहा, देखा। वो ऐसी बीमारी थी कि आप ये समझिए कि अगर हमारे शरीर पे एक फुंसी हो जाए तो आप समझिए कितनी तकलीफ़ वो करता है, और वो सिर्फ़ हमारे शरीर के बाहर ही होती है। और जो वो फोड़े फुंसी होते थे वो बेसिकली जैसे एक तरफ गौ माता के है तो वो काटता हुआ अंदर से दूसरी तरफ भी अंदर से आ रहा होता, इतनी तकलीफ़ थी, और वो हज़ारों की संख्या में थे। तो इसके अरेंजमेंट में किस तरह का आपको जी 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 आपको जी जी सहयोग मिलता है? मैं मैनेज अब करते हैं हाँ, मैं अब थोड़ा सा आगे चलूँ। जो गोवन सेवा धाम है वो बेसिकली वेद लक्षणा भगवती गौ माता के आदेश से और पूरे समस्त पंचकुला नगरी जो है वो इसको संचालन करती है। पूरा समाज इसको संचालन करता है। गोवन में कोई प्रधान नहीं है, सिर्फ गौ माता ही प्रधान क्या है। ये जो हमारी संस्था है ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है? अभी वर्किंग चल रही है। गौ सेवा आयोग के साथ हमारी रजिस्टर है। और बेसिकली जो गोवन सेवा धाम का जो काम है, जो बेसिक काम है, वो सिर्फ गौ माताओं को, जो भी गौ माता आपको बीमार मिलती है, सड़क पे मिलती है, एक्सीडेंट मिलती है, या घायल मिलती है, या वृद्ध मिलती है, तो वो गोवन की संपत्ति है। अच्छा। हमारे यहाँ पर कोई भी पालतू गौ माता नहीं है। विश्व में गोवन सेवा धाम, विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, अकेला है, क्योंकि ये जो परंपरा है ये खुद वेद लक्षणा भगवती गौ माता ने और हमारे जो बड़े हैं मान्य रमाकांत जी और हमारे मान्य शरवण जी और हमारी जो पूरी गोवन टीम है, उन्होंने शुरुआत की है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ बेची नहीं जाती। अच्छा। हर चीज़ निःशुल्क है। अच्छा। अगर आपने चारा डालना है वो निःशुल्क है, आपने शक्कर डालना है वो निःशुल्क है, आपने गुड़ डालना है, समाज के सहयोग हाँ, से ही वो पूरी निःशुल्क संस्था है। चलती है। और यहाँ तक कि यहाँ पर दूध भी निःशुल्क है। अच्छा। जो भी दूध निकलता है वो सिर्फ हम उनको देते हैं, जितना भी दूध निकलेगा देसी गौ माता का, जो भारतीय, जिसको हम भारत की माता कह सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है, कोई आप ये समझिए कि कोई किसी की मदर ने जब बच्चा दिया उसकी डेथ होगी तो बच्चा अकेला है, उसके लिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो गाय का दूध है हाँ, वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू है? हाँ, और ये अमृत तुल्य दूध है जी। अच्छा। क्योंकि हम कोई भी दूध जब उसका बच्चा, जो गौ माता के बच्चे हैं, गोवंश है, वो जो पूरा पी लेता है तो उसके बाद उस दूध को हम निकालते हैं। अच्छा। और वो उनको, वो अमृत है, उसको दूध नहीं कह सकते। तो क्या ये जो इनका गोबर यहाँ से निकलता है जी। गोवन से, क्या उसको कहीं खाद के रूप में कहीं इस्तेमाल हो रहा है? वो ऐसे है जी, जितने भी हमारे पंचकुला नगरी के वासी हैं, जितने भी हैं आसपास के, उनके लिए सब निःशुल्क है। वो आ जाते हैं, हमसे यहाँ से ले जाते हैं। हमारी तरफ से यहाँ किसी भी चीज़ का कोई भी शुल्क नहीं है। हमारा जो मेन सिद्धांत है गोवन सेवा धाम का, वो है गौ सेवा संकल्प हमारा। और उसके अंदर हमारे पास हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ओके। हमारे ग्रुप में लगभग हमारे 10 ग्रुप हैं, जिसके अंदर जो लगभग लोग हैं वो 1000 से ज़्यादा हैं। अच्छा। 1-1000 के 10 ग्रुप हैं। हम सारा संचालन उस ग्रुप से करते हैं। अच्छा। सपोज़, और हमने क्या, जितने भी पंचकुला नगरी के हैं उनसे एक रिक्वेस्ट की है, हमारे साथ ग्रुप में वही जुड़े अगर वो गौ सेवा कर सकता है। अच्छा। गौ सेवा का मतलब है कि आपको कहीं कोई वृद्ध गौ माता बीमार, एक्सीडेंटल, अपाहिज या कष्ट में मिले तो उसकी वीडियो और लोकेशन तुरंत ग्रुप में डाल दें। हाँ। एक सवाल, मेरा अगला सवाल ललिता दीदी से है। जब मैं इनके पास आया था तो इन्होंने मुझे बताया था कि गौवंश के बीच में घूमते हुए जो स्ट्रेस लेवल है एंड एक पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट अपना मीटर लेके आए थे जो कि पॉजिटिव वाइब्स को मेजर करता है। तो दीदी मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा आप उस विषय के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, वो साइंटिस्ट जो आए थे हमारे गोवन सेवा धाम में, तब जब हमने शुरू किया था उस टाइम आए थे, तो उन्होंने आके हमें बताया, उनके पास जो मीटर था चेक करने वाला, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का 96% ऑरा क्लीन है
तो हमें उस चीज़ पे थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद वो हमारे को मन को बहलाने वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि गाय सेवा जहाँ पे होती है वहाँ पे तो पॉजिटिविटी होती है। बट फिर भी हमने कंफर्म करने के लिए उनसे पूछा कि इसका कोई हमें कोई साइंटिफिक प्रूफ दिखा सकते हैं आप। तो उन्होंने हमारे को यहाँ पर जो सड़क चलती है वहाँ पर लेके गए, तो वहाँ पे चेक किया, तो वहाँ पे 28% ऑरा क्लीन था, बाकी सब नेगेटिविटी थी। तो उससे हमें पता चला कि ये सच में ही यहाँ पे है, पॉजिटिविटी है। और हमारे गोवन सेवा धाम की एक और मतलब बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। हम लोग भी कभी कभी अपने रूटीन के कार्य से थक जाते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं, वो एनर्जी लेवल वापस आ जाता है जो दिन का शुरुआत में होती है सब लोगों में। तो ऐसा है, ऐसे हम लोग भी कहते हैं और ऐसे लोग भी हमें आके बताते हैं जैसा वो फील करते हैं। उनके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ कभी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। कुछ लोगों के था, जैसे जो पर्सनल मेरे को उन्होंने बताया खुद से आके कि एक का वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा था, तो हमने सिर्फ उनको यही बोला कि आप गाय माता की सेवा करें और सिर्फ चारा खिलाएं और अपना जो भाव है वो रख के खिलाएं। तो उन्होंने खिलाया और 3 दिन के बाद जो वो 6 महीने से वीज़ा की वेट कर रहे थे, उनका 3 दिन में वीज़ा आ गया। तो इट वाज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल्सो। लाइक जब हमें पता चलता है कि लोग हमें बताते हैं कि उनको ऐसे ऐसे मतलब लाभकारी वो मिल रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो गाय माता जहाँ पर बैठी है, सरस्वती माँ जहाँ बैठी है, तो वहाँ पे लोगों को लाभ मिल रहा है, तो इससे और ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी चीज़ क्या हो सकती है। एक सवाल मैं संदीप जी से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप, मैं सुबह भी आया था, सुबह से शाम तक आप यहाँ रहते हैं, तो किस तरह के लोग हैं जो गोवन में आते हैं? मतलब धार्मिक आस्था है लोगों की और समाज के लिए समाज सेवा करना चाहते हैं, या किस तरह के लोग हैं? क्या बच्चे भी आते हैं? थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। ऐसे है जी, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि गौ माता की खुद स्वयं इच्छा होती है सबको बुलाने की, जिस पे वो खुश होती है वही गोवन में आ पाता है। हमारे आने से, क्योंकि जब तक उसकी इच्छा नहीं होएगी तब तक यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। आप दूसरी बार आए तो गौ माता की इच्छा थी। और गोवन सेवा धाम जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना भी चाहूँगा कि जो गौशालाएं हैं और जो गोवन है, आप ये देखिए, जब आप गोवन में घूमेंगे तो यहाँ पर गौ माता ने सब नेचुरल ही किया है। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उन लोगों ने अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं? जी, मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने लगभग 1 साल से, हमें 1.5 साल होने वाला है, यहाँ पर जो मैंने देखा, यहाँ पर डिप्रेशन के कम से कम हज़ारों लोग ठीक हैं। अच्छा। हज़ारों लोग। और क्योंकि गोवन में जो भी आता है वो उसको ये ना फील होए कि ये किसी संस्था का है। कोई भी आएगा तो उसको लगा ये मेरा है, क्योंकि यहाँ सरकारी गौ माता की है। तो जो ये वीडियो देखने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए आप गाय के लिए या इस तरह के जो वेंचर हैं समाज से जुड़े हुए, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं, क्योंकि अभी हमारे पास जैसे जो भी आते हैं, हमारे पास गौ भक्त आते हैं, कोई महाराष्ट्र से आया, अभी कोई हैदराबाद से आया था, तो वो गोवन का कंसेप्ट लेके गया है, जैसे बनाया है, नेचुरल बनाया है। जितना भी आप देखिए जो नेचुरल है, ये सब सरकंडे हमने इधर से काट के बनाए, जंगल था सारा। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो, ये हमने खुद नहीं बनाया, ये स्वयं गौ माता ने खुद तैयार किया। अच्छा। हमारे यहाँ 10 आर्किटेक्ट आए, वो हमारे सब फेल हो गए। हाँ, ये खुद स्वयं गौ माता ने खुद अपने हाथ से बनाया। तो इसलिए यहाँ पर जो भी सिस्टम है वो गौ माता से ही चलता है। और मैं सबको संदेश ये देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वेदों ने और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं और जिनको हम भगवान शिव या हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उन्होंने गौ माता को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा है। थोड़ा सा इसको कथा है, उसको शॉर्ट में कर देता हूँ मैं। कथाएं तो बहुत सारी हैं, सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपको। कहते हैं कि जब गौ माता कुछ भी खाती है या
कोई जो माता है जो गर्भवती है, उसने बच्चा है, जो वो कुछ खाती है तो वही अपने बच्चे को दूध पिलाती है। हाँ जी। अगर वो जहर खाएगी तो वो जहर ही निकाल लेगी, अगर वो अमृत खाएगी तो वो अमृत ही देगी। लेकिन एक ऐसी है 84 करोड़ योनियों में गौ माता, वो इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि अगर वो जहर भी खा ले लेकिन फिर भी वो अमृत ही देगी, बच्चे को अमृत ही मिलेगा। अमृत ही मिलेगा। और ये एक चलता फिरता चिकित्सालय है, औषधालय है। सब आपके चैनल के माध्यम से सबको एक मैं बात कहना चाहूँगा, अगर किसी ने भी, जो आज के समय में इतनी भयानक बीमारियां चल रही हैं, आप सिर्फ अपने घर में गौ माता को रख लो, आपको आने वाले समय में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इतना आपका विश्वास है? ये विश्वास नहीं है जी, ये किया हुआ है। ओके, ये भी प्रूवन फैक्ट। हाँ, भी चमत्कार को ही नमस्कार है। और ये गोवन में तो रोज़ ऐसे चमत्कार हजारों होते हैं। एक और बात है, गोवन में माताएं हैं वो नहीं है, जितनी भी बाहर देसी गौ माताएं हैं, चाहे वो गौशाला में हैं, चाहे वो बाहर घूमती हैं, उनका जो ओरा है, सभी के अंदर वही गुण मौजूद है। आप जहाँ भी देखें, यहाँ मिलें, बाहर मिलें, सबकी आप खूब सेवा करें। और कोशिश ये करें, मंदिर जाएं या ना जाएं, लेकिन गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं। पहली रोटी हमेशा गौ माता को खिलाएं। अगर वो खुश हो गई तो समझ लेना भगवान, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता उसके अंदर विराजमान है। अगर आपने किसी भी ग्रह को शांत करना है या किसी देवी देवता को खुश करना है तो गाय की सेवा, तो बस आप एक को पकड़ लो, गाय को, क्योंकि जिस भी देवी देवता की तरफ आपका रुझान है वो ऑटोमेटिकली वहीं से कनेक्टेड होके खुश हो जाए। धन्यवाद। जय गुरु। एक मिनट बस खड़े रहिए। मैं ललिता दीदी और संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए जो इतना समय निकाला है और जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि समाज जो है उनके कार्यों से बड़ा लाभान्वित होगा। और इसी प्रकार से जो हमारी गौ माता जो सड़कों पे हम देखते हैं या फिर जिनको चोट लग जाती है, तो इससे अच्छा महान और भलाई का काम नहीं हो सकता। और इसके माध्यम से एक जगह इन्होंने प्रोवाइड की है पंचकुला के लोगों के लिए, जहां पर आके वो लोग गाय की सेवा कर सकते हैं और गाय से मिलने वाले लाभों के बारे में जान सकते हैं। तो एक बार फिर से ललिता दीदी और संदीप जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी, हम कोई स्पेशल नहीं हाँ है, जी। आप गोवन टीम जी। को स्पेशल करिए। जी जी, ना तो संदीप मित्तल स्पेशल है, ना दीदी स्पेशल है, ये गोवन टीम है। और अगर नाम लेना है तो हमारे मान्य हाँ जी। रमाकांत बाबू जी का और हमारे शुन बाबू जी, जी जी, ये हमारे, देखो हमें दिशा निर्देश इनसे मिलता है। हाँ हाँ, और इन्हीं से गोवन जो है, और हमारे यहाँ पर एक ही सिस्टम है। यहाँ के जो मुख्य अतिथि जो भी हम फंक्शन करते हैं गोवन में, आगे होएगा, इससे पहले भी हुए हैं, उसके अंदर कोई भी जो मुख्य अतिथि बनता है, समस्त पंचकुला नगरी को गौ माता बनाती है। अच्छा, कोई इसके अंदर किसी पॉलिटिकल सिस्टम से हमारा कोई लिंक नहीं। हाँ जी। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके। जय गुरु।